तो कहानी की शुरुआत होती है इस लड़की के साथ जिसका गला किसी ने फाड़ दिया है। ये लड़का जिसका आधा मुंह ही मिसिंग है और ये डॉक्टर जिसको एक अजीब सा पेनस्टाइन बना दिया है। और ये सब किया किसने? इस छोटी सी बच्ची ने। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें इसकी थोड़ा कारनामा दिखाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बोले वाह। सो हेलो, कैसे हो? तो आज मैं तुम्हारे लिए एक मांगा लेकर आया हूँ जिसका अगर तुम एक बार आर्ट स्टाइल देख लोगे वो तुम इसको भाई पढ़ना चालू कर दोगे। और इसको पढ़ने के बाद भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई वाई मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर राइटिंग इतना ज़्यादा पूर और डम्ब है कि मैं क्या बताऊँ भाई। और इसका ट्रांसलेशन तो भाई मैं इसकी जितना कम तारीफ करूँ उतना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस लड़की के साथ जिसका नाम है आसुमी और ये एक ट्विटर चला रहा था और उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है कि उसको किसी ने फॉलो किया है बाय यूज़र नेम इज़ पम्पकिन नाइट। पहले तो वो उसकी डीपी पे काफ़ी ज़्यादा हंसती है और क्यूरियोसिटी में वो उसे फॉलो बैक भी कर देती है, पर तभी उसके पास मैसेज आती है कि तुम्हारा इस दुनिया में बहुत हो गया, अब तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये देखते तो भाई उसकी पूरी फट जाती है और तभी उसकी डोरबेल बजती है। अब वो सबसे पहले तो घबरा जाता है, उसके बाद वो जब विंडो से देखते हैं तो देखते एक डिलीवरी बॉय फ्रॉम अमेज़न। ओके, और वो जैसे ही जाके वो गेट खोलती है वो डिलीवरी बॉय उसके ऊपर आके गिर जाती है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी बॉय के अंदर दिमाग नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। लाइक सीरियसली उसकी जो सर है उसके अंदर छेद करके निकाल लिया है। और ये सब किया किसने? पम्पकिन नाइट। और यहाँ पे पम्पकिन नाइट उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो पागलों की तरह ना मर के दरवाजा बंद कर देती है और पुलिस को भी फोन कर देती है। वाओ! अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई तूने तो बोला था कि इसकी कैरेक्टर राइटिंग बहुत ज़्यादा डम्ब है, तो ये तो भाई बच जाएगी ना? क्या सही में? एक्चुअली में जब वो पुलिस को फ़ोन करने वाला था तो एक लड़के का फ़ोन आया जिसका नाम है काजुया और वो बताती है कि नाओको वाज एस्केप। नाओको बेसिकली एक लड़की थी जिसे ये लोग मिलके बहुत ज़्यादा बुली करते थे और एक टाइम के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में तक भर्ती करना पड़ा था। और उसके बाद पम्पकिन नाइट जो कि नाओको है, मैं इसको पम्पकिन नाइट ही बोलूँगा जब जब इसके ऊपर पम्पकिन रहेगा, तो जो पम्पकिन नाइट है वो इसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके बाद नाइफ के पीछे जो एक शार्प टूल है उससे वो एक ही झटके में आसुमी का पूरा आंखें ही चुरा लेता है। और उसके बाद आसुमी समहाउ अपने घर से बाहर आ जाती है और वो यहाँ पे हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था पर कोई सुन नहीं रहा। वो यहाँ पे दौड़ते हुए एक मेन रोड पे आती है और यहाँ पे एंट्री होती है ट्रक कुन का और ट्रक कुन इसका सफरिंग खत्म कर देती है। और तभी और वो फोन में जो बंदा था पम्पकिन नाइट बोलती है आसुमी तो मर गई, अब तेरी बारी। अब हम आते हैं आसुमी के फ्यूनरल पे जहाँ पे हम ये सब लोगों से मिलते हैं। इसका नाम है काजुया और इसका वेट अ सेकेंड भाई ये ज़ॉम्बी बकेट 100 वो जो एनीमे था का ये गल नहीं लग रहा। और इसका नाम है साकी। ब्रो साकी जिस मांगा में साकी नाम का लड़की होता है उसका साथ कुछ ना कुछ बुरा होना ही है। और ये लड़का इसका नाम है नारुतो। अबे और तभी नारुतो बोलता है इससे पहले कि पुलिस साकी को पकड़े हम उसे मार देंगे और हम ऐसा प्रेटेंड करेंगे कि उसका सुसाइड हुआ है। पागल ही है बंदा। अब इन लोग जो है बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे और यहीं पे एक अंकल होता है और वो अंकल इनकी तरह बहुत ही सस्पिशियसली देख रहा था और इन लोग देख के समझ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। और उसके बाद नारुतो काजुया से अपना फोन मांगता है ताकि वो उस फोन से ट्रैक कर पाए पम्पकिन नाइट को। तब ही सबकी फोन में एक नोटिफिकेशन आती है कि उनको ट्विटर पे किसी ने फॉलो किया है और कौन है वो? पम्पकिन नाइट। और ये देख के तो ये लड़की की पूरी फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है। क्यों नहीं बता। अब इनके टीम में जो नारुतो है वो सोचता है कि वो साकी को यूज करेगा एज अ टूल ताकि वो पम्पकिन नाइट को पकड़ सके। पर साकी भाग गया एक क्राउडेड एरिया में। ले भाई तेरे प्लान में मूड गया नारुतो। और तभी इसके पीछे से एक अंकल आती है और वो आके इसको जो जूनियर हाई में जो कुछ हुआ था वो बताते हैं और ये लड़की उसको इग्नोर करता है। और जब वो उससे कुछ पूछने वाला था
वो देखते हैं इसकी सर में किसी ने चाकू घुसा दिया है। भाई ठीक है, ये मांगा का जो आर्ट वर्क है बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, पर भाई ऐसे ही किसी के सर में कोई चाकू नहीं घुसा पाता। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी पे ट्राई नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, बेसिकली हमारा जो सर है, उसका जो स्कल है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। भाई कोई ऐसे चाकू स्टैप नहीं कर सकता यार उसके अंदर। अब समहाउ वो कर देती है और ये देख के तो इस साकी की पूरी फट जाती है। और वो भाई ये क्या कर रही है, ये क्या कोई गाड़ी का गियर है? भाई ऐसे कर रहे कि कोई गाड़ी की गियर चेंज कर रही है उसके साथ। और उसके बाद वो साकी पे अटैक करती है। मैंने बोला ही था, जिस मांगा में किसी लड़की का नाम साकी होगा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना ही है, लिख के ले लो तुम मेरे से। और वो साकी के ऊपर बहुत बार अटैक करती है। और उसके बाद हमारे नारुतो भैया के पास एक लड़की आके उसको डोरे डालने चालू कर देते हैं, पर हमारा जो नारुतो भैया है वो है एकदम, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और वो बोलता है आई हैव नो अबाउट पम्पकिन नाइट। ले भाई, हो गया नारुतो। और उसके बाद जो है पूरे हॉस्पिटल में फायर अलार्म बजती है और वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं। और बाहर आके उनको पता चलता है कि ये एक फेक फायर अलार्म था। और उसके बाद हमें देखते हैं जो आसुमी का कॉफिन है वो कहीं ले जा रहा था, और जो काजुया है वो और उस बिल्डिंग के है ऊपर वो पम्पकिन नाइट को देख लेते और वो कुछ समझ जाता है ना। वो क्या समझा वो तो ठीक है, पर भाई इसका ट्रांसलेशन भाई ठीक है। और भाई इस अंकल को कितना ज्यादा ब्रूटली मारा है भाई, यू। और इसको ये छत में से भाई टांग भी दिया है ताकि सब लोग देख सके। और यहाँ पे वो लोग एक कैब में बैठते हैं और उसको पीछा करने लगता है। और यहीं पे आती है पम्पकिन नाइट अपने बाइक पे, और वो आके कैब वाले के ऊपर अटैक करती है। गाड़ी जाके एक्सीडेंट होता है एक पाइप पे, और उसी में कैब वाले का गेम ओवर। और तभी हम देखते हैं कि आसुमे की कॉफिन के अंदर साकी की होश आती है और उसे समझ में आ जाती है कि हाँ अब उसका तो भाई कबाब बनने वाला है। और तभी हम देखते हैं पम्पकिन नाइट को, जो कि बहुत दूर से इस सब चीजों का वीडियो बना रहा था। और तभी उसके पास दो पुलिस वाली आती है और उसमें से एक की ये सर में चाकू घुसा देती है और दूसरे के मुंह में रॉड घुसा देती है। मुंह में रॉड, भाई ये कैसे मार रहा है? और उसके बाद कॉफिन से आवाजें आती है और सब लोग समझ जाते हैं कि अंदर कोई है। और जैसे ही वो उसको खोलता है उन सबको समझ आ जाती है कि ये तो आसुमी है ही नहीं, ये तो साकी है, एंड शी इज बर्न अ लॉट। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वहीं पे जो डॉक्टर है वो आके साकी के ऑपरेशन करने लगती है। और गेस यहाँ पे कौन आती है? पम्पकिन नाइट। और पम्पकिन नाइट यहाँ आके सारे डॉक्टर्स की बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारती है और साकी को इलेक्ट्रीट्यूट ही कर देती है। अब इन सब चीजों की चलते यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है लाइट चली जाती है और ये सारे लोग भाग के यहाँ पे साकी को देखने आते हैं। और वो क्या देखती है कि साकी बच गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो असल में साकी नहीं नाओको है। हाँ, ये नाओको का रियल फेस है। और उसका फेस ऐसे हुआ कैसे? उसने खुद की फेस पे ही इतना सारा कट्स लगाया है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब वहीं पे नारुतो समझ जाता है कि साकी सिर्फ उन लोगों को मारना नहीं चाहता, उन लोगों को टॉर्चर करके वो दर्द देना चाहता है। और उसी वक्त तो वो लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे वो नाउको को मार सकते, पर क्या फायदा, लेटे लेटे वो तो सब सुन रहे हैं वहीं पे। अब सब लोग तो चले जाती है, पर यहाँ पे काजुया रहता है और वो यहाँ सो जाता है। और इस मौका को देखते हुए यहाँ पे नाउको उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर वो रुक जाता है क्योंकि वो काजुया के मुंह से अपना नाम सुनती है। और हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों, जो कि एक दूसरे का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। लगता है इन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरा है पर हैलोवीन नाइट कुछ ऐसा हुआ जिसमें नाओको की पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब यहीं पे काजुया का आंखें खुलता है और वो उस रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आके ही वो मिलता है पम्पकिन नाइट से। अब वो उसे फॉलो करने लगती है
अब तुम्हें लग रहा होगा भाई नाव को तो वहाँ है ना, तो फिर ये कौन है? असल में ये एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पे वो काजुया को लेके आया था ताकि वो उससे कुछ इंट्रोगेशन कर सके। अब वहीं पे अदर साइड हम देखते हैं कि साकी की जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुका था और उसकी जो मम्मी वो बिल्कुल एकदम खड़ूस से अपने पति को सुनाए जा रहे पूरे टाइम। उसके बाद वो जैसे ही यहाँ पे साकी के रूम में आती है वो उसे देख के तो सबसे पहले घबरा जाते हैं और उसके बाद वो बकवास करने लगते हैं कि हम इसे इस हॉस्पिटल में नहीं रखने वाले, हम इसे कहीं और लेके जाएंगे ब्ला ब्ला ब्ला। पर वो तो साकी है ही नहीं, वो तो नाव के, तो उसे जो करना वो करता, वो इन दोनों पे अटैक कर देते बहुत ब्रूटली। यहाँ पे जो नाव को है पुलिस वालों के साथ इंट्रोगेशन में पता चलता है कि जिससे वो अभी मिलके आ रहा है वो तो साकी है ही नहीं। अब वो ये समझ जाते और वो भाग के जाते उस तरफ और आज की पार्ट यहीं पे खत्म होती है। नाउ इसका आगे क्या होता है वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल में और मांगे या मानुआस की वीडियोस है वो देखो। बाय।